दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 1 नंबर के प्रश्न उत्तर के साथ। ये प्रश्न यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य राज्यों के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का किसने प्रयोग किया? तो उत्तर है इसका कार्ल इरेकी। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य आधार क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य आधार जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके साथ ही साथ केमिकल इंजीनियरिंग, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी तथा रसायन अभियांत्रिकी। रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है? तो रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक वांछित डीएनए को वाहक डीएनए से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट मीन्स आरडीएनए तकनीकी कहलाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक किसे कहा जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक पाउल वर्ग को माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाला मूल पदार्थ क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाला मूल पदार्थ डीएनए है। अब बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी प्रक्रिया में मॉलिक्यूलर सीजर अर्थात जैविक कैंची या आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज अर्बर, स्मिथ तथा नाथन ने की और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इको आर आई एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है? यह एंजाइम इस्चेरिकिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस प्रकार के बंध को काटता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में उपस्थित फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। स्टिकी एंड किससे बनते हैं? तो स्टिकी एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बनते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें ब्लंट एंड भी बनते हैं। क्लोनिंग वेक्टर किसे कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर ऐसे वेक्टर जो बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए क्लोन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहलाते हैं। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड वृत्ताकार डीएनए अर्थात सर्कुलर डीएनए होता है जो कि जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अतिरिक्त डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। क्लोनिंग वेक्टर का उदाहरण दीजिए। PBR 322 एक क्लोनिंग वेक्टर है जिसे हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर के नाम से जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाला यह सबसे उपयुक्त वेक्टर है। प्लाज्मिड में पाए जाने वाला प्रतिरोध जीन क्या कहलाता है? तो प्लाज्मिड में पाए जाने वाला प्रतिरोध जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहलाता है। वेक्टर में ORI साइट क्या कार्य है? तो वेक्टर में उपस्थित ORI साइट डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करना इसका प्रमुख कार्य है। सबसे सामान्य क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है? तो सामान्य क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड होता है। अब बात करते हैं एंजाइम और टूल्स से। डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है? डीएनए लाइगेज का काम डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। पीसीआर में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है? तो पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम टैग पॉलीमेरेज और पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, जिसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी।
और इस तकनीकी के द्वारा डीएनए के क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। टैग पॉलीमेरेज कहाँ से प्राप्त होता है? टैग पॉलीमेरेज थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंतर्गत आरएनए से डीएनए बनता है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाला वाहक क्या कहलाता है? तो बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाला वाहक वेक्टर कहलाता है, जो कि प्लाज्मिड, कास्मिड, फेजमिड, बैक या येक हो सकता है। अब बात करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का फुल फॉर्म होता है। पीसीआर तकनीक किसने विकसित की? तो पीसीआर तकनीक कैरी मूलिस ने विकसित की। पीसीआर में कितने चरण होते हैं? इस तकनीकी में 3 चरण होते हैं। पीसीआर का उपयोग किस लिए होता है? पीसीआर का उपयोग डीएनए की मात्रा बढ़ाने अर्थात डीएनए के क्लोन प्राप्त करने के लिए होता है। पीसीआर का तापमान अधिक पीसीआर का तापमान डीएनए डीनेचुरेशन के लिए होता है, जिसके कारण इसके स्ट्रैंड आपस में खुल जाते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म सबसे सामान्य होस्ट जीव कौन सा है? तो सबसे सामान्य होस्ट जीव इश्चेरिकिया कोलाई नामक जीवाणु है। होस्ट सेल का कार्य क्या है? तो होस्ट सेल का कार्य आरडीएनए मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए का गुणन होता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ईस्ट एक फंगस अर्थात कवक है, जो कि यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियोइड अर्थात नेकेड डीएनए के रूप में पाया जाता है। होस्ट सेल में प्लाज्मिड क्यों डाला जाता है? तो होस्ट सेल में प्लाज्मिड जीन एक्सप्रेशन के लिए, जीन अभिव्यक्ति के लिए डाला जाता है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के बारे में। ह्यूमन इंसुलिन का उत्पादन किससे होता है? तो ह्यूमन इंसुलिन का उत्पादन रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी से होता है। पहला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन सा था? सर्वप्रथम बना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इंसुलिन था, जो कि डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोल्डन राइस किससे समृद्ध होता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुरता के कारण यह समृद्ध होता है। बीटी कॉटन किसके विरुद्ध प्रतिरोधी होता है? बीटी कॉटन कीट के प्रति प्रतिरोधी होता है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस चिकित्सा में होता है? बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग जीन चिकित्सा में होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जीएमओ अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ का पूरा नाम होता है। बीटी टॉक्सिन किस जीव से प्राप्त होता है? तो बीटी टॉक्सिन बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें किसी बाहरी जीन का प्रयोग करके बनाया जाता है। पहला जीएम क्रॉप कौन सा था? टोबैको सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था। बीटी कॉटन भारत में कब शुरू हुआ? तो बीटी कॉटन भारत में सन 2002 में शुरू हुआ। अब बात करते हैं बायोरिएक्टर के बारे में। बायोरिएक्टर का कार्य क्या है? बायोरिएक्टर का कार्य लार्ज स्केल में उत्पादन है। स्ट्रेटेड टैंक रिएक्टर क्या होता है? स्ट्रेटेड टैंक रिएक्टर मिक्सिंग का कार्य करता है।
बायोरिएक्टर में पीएच क्यों नियंत्रित किया जाता है? बायोरिएक्टर में पीएच सेल ग्रोथ के लिए नियंत्रित किया जाता है। बायोरिएक्टर में एरेशन क्यों आवश्यक है? तो बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एरेशन आवश्यक है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी किससे जुड़ी है? तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन से जुड़ी है। अब बात करते हैं एथिक्स एंड सेफ्टी, नैतिक मुद्दों तथा सुरक्षा के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में नैतिक मुद्दे किससे जुड़े हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी में नैतिक मुद्दे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जुड़े हैं। बायोपायरेसी क्या है? जैव संसाधनों की चोरी ही बायोपायरेसी होता है। पेटेंट का अर्थ क्या है? किसी भी जैव संसाधन पर कानूनी अधिकार नियमों के तहत यदि प्राप्त किया जाता है तो उसे पेटेंट कहते हैं। जीईएसी का पूरा नाम लिखिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कम्युनिटी। बायोसेफ्टी का क्या अर्थ है? तो बायोसेफ्टी का अर्थ जैव सुरक्षा है। अब 50 से 100 क्वेश्चन संक्षेप में हम बात करते हैं। जीन थेरेपी के अंतर्गत दोषपूर्ण जीन का उपचार किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहचान की जाती है सस्पेक्टेड की। एलिसा के अंतर्गत एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। साउथर्न ब्लॉटिंग के अंतर्गत डीएनए का एनालिसिस होता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंतर्गत आरएनए एनालिसिस होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंतर्गत प्रोटीन एनालिसिस होता है। CRY क्राइजीन बीटी टॉक्सिन जीन अर्थात बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में पाया जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स अर्थात जैव सूचना विज्ञान के अंतर्गत आता है। वैक्सीन रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होती है। एंटीबायोटिक्स या जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड का साइज बहुत ही छोटा होता है। वेक्टर की कैपेसिटी सीमित होती है। मार्कर जीन पहचान के लिए होती है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। एंजाइम स्पेसिसिटी रूप से ये उच्च प्रतिरोधी होते हैं। एगैरोसजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रयुक्त किया जाता है। डीएनए पर चार्ज निगेटिव होता है। जीन क्लोनिंग से जीन की प्रतिकृतियन अर्थात प्रतिकृति बनाई जाती है। रिकॉम्बिनेंट सेल यह परिवर्तित कोशिका होती है जो कि फॉरेन डीएनए के द्वारा इंसर्ट करके बनाई जाती है। डीएनए प्रोब से पहचान किया जाता है। ओपेरान जीन का समूह होता है, इसे जीन क्लस्टर भी कहते हैं। लैकोपेरान की खोज ईस्चेरिकिया कोलाई नामक जीवाणु पर हुई थी। बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा होता है। बायो पेस्टिसाइड बीटी ऑर्गेनिज्म या बीटी क्रॉप में पाया जाता है। आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। शॉटगन क्लोनिंग यह रैंडम क्लोनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। होस्ट स्पेसिसिटी यह सीमित होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यह जीवाणुओं के अंतर्गत होने वाला डीएनए रूपांतरण है। कंपोनेंट सेल डीएनए ग्रहणशील कोशिका। एंटीबायोटिक सिलेक्शन को हम मार्कर कहते हैं। जीनोम संपूर्ण जीन का समूह या संपूर्ण डीएनए का समूह जीनोम कहलाता है। एक्सॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए एक्सॉन कहलाता है। इंट्रॉन नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इंट्रॉन कहलाता है। प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट को प्रमोटर कहते हैं। टर्मिनेटर
स्टॉप सिग्नल या स्टॉप वाले पॉइंट को टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। कोडान प्रायः 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 नाइट्रोजनस बेस का एक ग्रुप होता है। जेनेटिक कोड हमेशा यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक होता है। एक्सप्रेशन वेक्टर प्रोटीन का उत्पादन के लिए होता है। क्लोनिंग अर्थात जीन की मल्टीप्लिकेशन, जीन बहुगुणन। रिस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक सीक्वेंस जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कार्य करता है। पैलिंड्रोम्स समान अनुक्रम अर्थात विपरीत क्रम, विलोम पद जिसे हम कहते हैं। जीएमओ क्रॉप उच्च उत्पादन वाली फसलें। वैक्सीन प्रोडक्शन यह बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। सीरम इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। हाइब्रिडोमा टेक्निक यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए होता है। एंटीबॉडी सामान्य रूप से प्रोटीन होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का इरा अर्थात युग 20वीं सेंचुरी मानी जाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक जीव विज्ञान का आधार है। बायोटेक्नोलॉजी में भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। बायोटेक्नोलॉजी किस सदी की प्रमुख तकनीकी है? तो यह 20वीं और 21वीं सदी की तकनीकी है। बीटी टॉक्सिन किस जीव से प्राप्त होता है? तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्लोनिंग वेक्टर का उदाहरण दीजिए। तो सबसे उपयुक्त क्लोनिंग वेक्टर आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? आगे तथा पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही डीएनए अनुक्रम वाली चेन्स को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है? विशिष्ट डीएनए अनुक्रम जहाँ पर एंजाइम काटता है उसे रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। ब्लंट एंड कैसे बनते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए खंडों को सीधे काटना ब्लंट एंड कहलाते हैं। लाइगेज एंजाइम किस बंध को बनाता है? लाइगेज एंजाइम फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड को बनाता है। वेक्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो वेक्टर का मुख्य कार्य जीन को होस्ट तक पहुंचाना है। जीन क्लोनिंग का अर्थ क्या है? जीन क्लोनिंग का अर्थ प्रतिलिपि बनाना है। क्लोनिंग में सबसे पहले कौन सा चरण होता है? तो क्लोनिंग में सबसे पहला चरण वांछित जीन को पृथक करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? किसी भी होस्ट से डीएनए का प्रवेश करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन वेक्टर किस लिए होता है? यह प्रोटीन के उत्पादन के लिए होता है। सिंगल सिलेक्शन मार्कर का उदाहरण दीजिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सिलेक्शन मार्कर का एक उदाहरण है। पीसीआर में प्राइम का कार्य क्या है? तो पीसीआर में डीएनए संश्लेषण प्रारंभ करना पीसीआर का कार्य है। पीसीआर का दूसरा चरण क्या कहलाता है? तो पीसीआर का दूसरा चरण एनीलिंग कहलाता है। डीनेचुरेशन चरण में क्या होता है? तो इस चरण में डीएनए स्ट्रैंड को अलग किया जाता है। एक्सटेंशन चरण में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? एक्सटेंशन चरण में एंजाइम टैग पॉलीमेरेज काम करता है। पीसीआर से किस डीएनए की मात्रा बढ़ती है? तो पीसीआर से वांछित डीएनए की मात्रा बढ़ती है। अब बात करते हैं बायो रिएक्टर और प्रोडक्शन के बारे में। बायो रिएक्शन में एजिटेशन क्यों आवश्यक है? तो बायो रिएक्टर में एजिटेशन समान मिश्रण के लिए आवश्यक है। बायो रिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल क्यों होता है? तो बायो रिएक्टर में एंजाइम का कंट्रोल एंजाइम सक्रियता के लिए होता है। इंडस्ट्रियल इंसुलिन किससे बनता है? इंडस्ट्रियल इंसुलिन
एस्चेरिकिया कोलाई से बनता है। फर्मेंटेशन किससे संबंधित है? तो फर्मेंटेशन माइक्रोबियल ग्रोथ से संबंधित है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उत्पाद का शुद्धि प्रक्रिया डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहलाती है। ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है? तो ट्रांसजेनिक क्रॉप बाहरी जीन प्रयुक्त करके बनाई गई फसलें हैं। बीटी कॉटन में कौन सा जीन होता है? तो बीटी कॉटन में CRY जीन होता है। जीएम क्रॉप का मुख्य लाभ क्या है? तो जीएम क्रॉप का मुख्य लाभ अत्यधिक उत्पादन है। पोस्ट रेजिस्टेंस किस फल में पाया जाता है? तो बीटी कॉटन में पाया जाता है। हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप का उदाहरण दीजिए। जीएम सोयाबीन हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी का उपयोग किस रोग में होता है? जीन थेरेपी का उपयोग आनुवंशिक रोग में होता है। ADA डिफिशियंसी किससे संबंधित है? तो ADA डिफिशियंसी इम्यून सिस्टम से संबंधित है। वैक्सीन उत्पादन में क्या प्रयुक्त होता है? वैक्सीन के उत्पादन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे बनती है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा तकनीकी से बनती है। एंटीबॉडी किस प्रकार का अणु है? तो एंटीबॉडी प्रोटीन अणु है। बायोइथिक्स एंड सेफ्टी। बायोइथिक्स किससे संबंधित है? तो बायोइथिक्स नैतिक मुद्दों से संबंधित है। बायोपायरेसी का एक उदाहरण दीजिए। तो नीम का पेटेंट पायरेसी का एक उदाहरण है। बायोसेफ्टी लेवल का उद्देश्य क्या होता है? बायोसेफ्टी लेवल का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। पेटेंट किसे दिया जाता है? पेटेंट किसे दिया जाता है? तो पेटेंट आविष्कारक को दिया जाता है। IPR का पूरा रूप क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR का फुल फॉर्म है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पर आधारित है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA का आवेश है। DNA जेल में किस दिशा में चलता है? तो DNA जेल में पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलता है। ठीक। DNA प्रोब का उपयोग क्यों होता है? तो DNA प्रोब का उपयोग पहचान के लिए होता है। लेबल्ड प्रोब में क्या होता है? तो लेबल्ड प्रोब के द्वारा रेडियो एक्टिव या फ्लोरेसेंट मार्कर बनाया जाता है। जीनोम क्या है? संपूर्ण जीन का समूह जीनोम कहलाता है। कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जेनेटिक कोड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो जेनेटिक कोड की प्रवृत्ति यूनिवर्सल होती है। एक्सॉन का कार्य क्या है? एक्सॉन का कार्य कोडिंग रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इंट्रॉन का कार्य है तो नॉन कोडिंग रीजन पर पाए जाते हैं। प्रमोटर का कार्य ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर का कार्य ट्रांसलेशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स किससे जुड़ा है? तो बायो इन्फॉर्मेटिक कंप्यूटर तथा बासमती से जुड़ा है। रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म क्या है? तो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म संशोधित जीव हैं। बायोटेक्नोलॉजी का भविष्य किस क्षेत्र में है? तो बायोटेक्नोलॉजी का भविष्य चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में है। इस प्रकार से ये 100 से अधिक 1 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।